जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य वह हमको सुझाव देते हैं, आदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। आसुक्ते जब तक नींद ना आवे, जैसे अन्य संसार की बातों का, आवश्यकताओं का चिंतन करते हो, यह होता है। धन का, व्यवस्था का, घर का, ऐसे ही जब तक नींद न आए इस ब्रह्म का चिंतन श्रवण करना चाहिए। और जैसे मरते मरते भी घर वालों की याद और मोह करते करते मरते हो, शरीर छोड़ते हो, मरते माने शरीर छोड़ते हो, ऐसे ही जगत गुरु शंकराचार्य कहते आमृते, जब तक शरीरांत न हो जाए तब तक ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। तुम सोचते हो सुन लिया बात खत्म, नहीं, बार बार सुनो। अपने आप सुमिरन हो तो एकांत में रह जाओ। यदि सुना हुआ तुम्हें कहीं धोखा न दे, तुम्हारे सुमिरन में रह जाए, बिना पढ़े बिना सुने जब चाहो तब सुमिरन तुम्हारा साथ दे, ऐसे परिपक्व बुद्धि वालों को सत्संग की या सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हें तुम्हारा मन दुख देता है, चिंता लाके खड़ी करता है, तब तक बार बार इस ज्ञान की आग को अंतर प्रज्वलित रखने के लिए रोज ईंधन डालते रहो, नहीं बुझने के चांस। आप सोचते हो कि समझ लिया, ठीक है, वो भी किसी किसी पे लागू होता होगा। जनक जैसे लोग, जनक ने सुना और थोड़ी देर में ही ऐसा लगता है जैसे जनक नहीं बोल रहे, कोई ज्ञानी गुरु बोल रहा है। ऐसे भी साधक हैं, जन्मों जन्मों के संस्कारी, लेकिन आप अभी 100 तरह के दुखों से, मोह से, ममता से जकड़े हुए हो, इसलिए बार बार सुनना ही निधिध्यासन है। यूं तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन ये 3 है, पर कई साधकों का सुनना ही निधिध्यासन है। सुनो, एकांत बैठ गए, कैसेट लगाओ, जो जो शब्द जाते जाएं वो सब आपको दिखता चला जाए। जैसे संसार की चर्चा करते हैं तो आपकी वृत्ति उनमें चली जाती है। क्रोधी को भी क्रोध पैदा करने का अवसर चाहिए। ऐसे क्रोधी हमने नहीं देखे कि बिना अवसर के क्रोध आता है। क्रोधी को क्रोध का अवसर हो तो उमड़ पड़ता है। लोभी को लोभ के अवसर हो तो लोभ जाग जाता है। कामी को भी काम कभी कभी स्मरण से भी आता है, एकांत में भी। कभी कभी काम एकांत में जहाँ कोई नहीं है याद करने से आ जाता है, पर अधिकतर काम्य विषय जब सामने होता है तो बड़े बड़े संयमी का संयम टूट जाता है और काम जाग जाता है। इसी तरह से जैसे परिस्थिति विकार को पैदा कर सकती है, तो आपको भी सत्संग और श्रवण से ब्रह्मता प्रकट होती रहे। यदि ब्रह्मता आपकी अप्रकट हो जाती है, छिप जाती है, खो जाती है,
यदि काम वृत्ति खो जाती है तो काम की लोग किताबें पढ़ते हैं, उनके पढ़ने से भी काम जागता है। तो यदि पढ़ने से देखने से काम जागता है तो संतों के दर्शन से सुनने से ब्रह्म भी जागृत होगा। इसलिए सुनने में प्रमाद नहीं करो, पढ़ने में सुनने में प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं करो। जरूर सुनो, पढ़ो, पढ़ो सुनो, स्मरण करो। ये आपके लिए सदा के लिए संकेत है। कभी कभी कई बच्चे अपने परिवार या अपने भविष्य के लिए चिंता नहीं करते, ज्यादा भटके। आप लोग तो अपने परिवार समाज की चिंता करने वाले लोग, पर तुम्हारे ही घरों में कई ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें न अपने ही भविष्य की चिंता है और न घर की न देश की, तो उन्हें समझाना पड़ता है। जैसे व्यवहार के लिए लापरवाह व्यक्ति को समझाना पड़ता है, ऐसे ही अपने कल्याण के प्रति जो सोए हैं उनको भी बार बार समझाना पड़ता है, जगाना पड़ता है। नहीं ध्यान जाता। कई को दूर तक का ख्याल नहीं आता कि कल मर जाएंगे, ये कुछ भी नहीं रहेगा। आवश्यकता की पूर्ति में प्रमाद नहीं करना, आवश्यकता से ज्यादा का लोभ और संग्रह नहीं करना। आवश्यकता से अधिक या तो छोड़ के मर जाओगे, या कोई ले जाएगा, चोरी कर लेगा, राजा ले लेगा, टैक्स में चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा का सदुपयोग किसी पर छोड़ जाओगे वो करेगा। जब तुम अक्लमंद होकर अपनी कमाई का सदुपयोग अपने हाथों से नहीं कर सकते तो तुम्हारे बेटे तुम्हारी कमाई का सदुपयोग करेंगे। इसलिए अपने कमाई का सदुपयोग अपने रहते, अपनी इंद्रियों का उपयोग अच्छे काम में अपने रहते जीते, ऐसे ही अपनी समझ का अपने कल्याण के लिए समझ का प्रयोग रोज करो। ठीक है, हमारे ग्रंथों ने कहा है मर जाने के बाद अपने पिता परिवार के कल्याण के लिए क्रियाकांड परिवार के लोग करते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा है। तुम्हारे मरने के बाद करें और तुम अपने जीते अपने कल्याण को करो। अब देखो, मैं झूठ नहीं बोलता, अपने गुरु की और राम भगवान की सबकी सौगंध करके कहता, मुझे नहीं लगता कि मेरे कल्याण के लिए मेरे चेले कुछ करें। ये मेरे बाद भंडारा करेंगे, राम सुखदास जी ने मना किया, मेरे बाद कोई चबूतरा नहीं बनाया जाए, मेरे नाम की कोई गौशाला नहीं बनाई, मेरे नाम से कोई यज्ञ, मेरे नाम से कोई भंडारा, मेरे नाम से कोई यादगार नहीं की जाए। गौशालाएं बनाए, मेरे लिए नहीं, मेरे नाम से नहीं करें। आप क्या सोचते हो? मेरे मरने के बाद मेरे लिए कुछ करें। मैं उसका खंडन नहीं करता, पर तुम्हें जरूरत क्यों है? यदि तुम्हें अपने कल्याण की जरूरत है तो भगवान ने अभी अकल दी है, सामर्थ्य दी है, जो करना है अभी करो ना। तो दूसरा ये मेरा संदेश, अपना कल्याण किसी पर निर्भर न करो। कर वहिया बल आपने, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। समुद्र में घोंघा प्यासा, वो शंख की तरह के होते ना घोंघा। समुद्र में कोई मछली कहता है, कोई घोंघा कहता है। हम ब्रह्म में, इस ब्रह्म भी कोई इस सृष्टि का आदि पुरुष, सृष्टि का आदि तत्व,
जिससे सब हुआ है, एक जिससे सब हुआ है। ध्यान रखो, उदाहरण तो देते हैं जिससे कुछ हुआ है। जैसे सोने से सब कुछ हुआ है, सोने से गहने हुए, सोने से सब कुछ नहीं हुआ। लोहे से भी औजार हुए हैं, सब कुछ नहीं हुआ। पानी से लहरें होती हैं, सब कुछ नहीं होता। पर इन उदाहरणों से जितना उनसे होता है, जितना जितना लोहे से होता है उनमें सब में, बोलो, लोहा नहीं, जितनी चीजें लोहे से होती हैं उन सब में लोहा होता है। ठीक है ना, खिलाना पड़ेगा। तो जितनी चीजें सोने से होती हैं उनमें सोना रहता ही है। जितनी चीजें हैं, जो भी चीजें जिनका नाम बुलबुला हो, लहर हो, मैं नहीं जानता, जो पानी से होती है उनमें पानी रहता है। जो भी ब्रह्म से हुआ है, तो ब्रह्म से अलावा भी किसी से कुछ हुआ है, और सब में कुछ हुआ है, और बाकी चीजें और कुछ से हुई है। एक ही है जिससे सब कुछ हुआ है, और वो है ब्रह्म। तो जिससे सब कुछ हुआ है उन सब में वो नहीं रहता। ये लॉजिक, ये मोटा तर्क है। तो जिस सदैव सौमेदमग्रासी, पहले एक सत ही था, पहले एक था, उससे सब हुआ, तो सब में उसे होना चाहिए। और वो पैदा नहीं हुआ था जो पैदा हुए में है, सब हुए में वो है जो हुआ नहीं है। ध्यान दो, सब पैदा हुए में वो है कौन? जो पैदा नहीं हुआ, पहले ही था। सदैव सौमेदमग्रासी, पहले सत था ही, उससे सब हुआ, तो हुए में वो रहता है। होते समय भी रहता है, हो जाने पर भी रहता है, और इन सब के खो जाने पर भी रहता है। और उसके अलावा और कोई सत्य जो हुए हैं उनमें भी सत्यता, जो पैदा हुए हैं उनमें 100% सत्यता उसी की है, उसी की। फिर भी वो मिलता नहीं। क्या कारण हो सकता है? अज्ञान के सिवा और कोई कारण हो सकता है उसके न मिलने का? और फिर यदि न मिलने का कारण अज्ञान है, तो मिलने का और भी कोई रास्ता हो सकता है ज्ञान के अलावा? कबाइद से मिलेगा, भाग दौड़ से मिलेगा। तुम्हारे पास मेरा ज्ञान टिके न टिके, पर तुम्हें मैं किसी का सुनने लायक नहीं रखूंगा। मुझे पता है कि जो बचकानी बातें सुनाते रहते हैं, इस देश में वो संप्रदाय भी हैं जो उपनिषदों को भटकाने वाले मिथ्या ग्रंथ कहते हैं। ऐसे लोग हैं जो भगवान को व्यापक नहीं कहते, गुब्बारे की तरह कहीं रहता है। ऐसे लोग हैं और विश्व में प्रचार है। ये नहीं है कि उनके प्रचार से मुझे कोई तकलीफ है। हजारों लोगों को रास्ता दिखा रहे, अच्छे काम में लगा रहे, कोई दुर्व्यसन छुड़ा रहा, कोई मन को मेडिटेशन में लगा रहा, सब अच्छी बात है। जो इस दुनिया में कर रहे हैं, कम से कम धर्म के द्वारा सब बधाई के पात्र हैं। पर मैं उन विद्वानों के चरणों में अपना सर रखता हूँ जो इस ब्रह्म विद्या को लोगों के अंतःकरण तक पहुँचाते हैं। क्योंकि इस विद्या के बाद कुछ करना बाकी नहीं रहता। दिन रात करेंगे पर करना बाकी नहीं। एक भोले बाबा आगरा में हुए हैं। लोग कहते हैं इसको जानकर फिर कोई बोलता नहीं।
तो वो क्या कहते हैं, बोला ना अब तक चुप हुआ, आश्चर्य है आश्चर्य। कहते मैं तो अभी बोलना बंद नहीं किया, मैं तो बोल रहा हूं। कई लोग कहते हैं उसको पा जाता है फिर बताता नहीं है। अच्छा, तो जिनने बताया है सब न पाने वालों ने, ये सब न पाने वालों के लिखे ग्रंथ हैं, है ना बेवकूफी। चाहे उपनिषद हो, चाहे गीता हो, चाहे फिर और कोई हो, जो पाता है वो बोलता नहीं, वो कह नहीं पाता, वो लिख नहीं पाता। तो ये बोला लिखा जो कुछ भी है सब अज्ञानियों का है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ज्ञानी ही एक है जो सचमुच बोलना जानता है, और तो सब पागल है। कभी कभी तुम किसी और के चेला हो तो उनको भी एक ऐसी सुनवा देना जिससे तुम्हारे गुरु का भी दिमाग थोड़ा ठीक हो जाए। यह विद्या कर्तव्य से मुक्त कर दे, कर्तव्य के बोझ से, कर्तव्य के बोझ से मुक्त कर दे, पाने की चिंता से, खो जाने के भय से मुक्त कर दे। इस विद्या के बिना पाए के खोने का डर रहेगा और अप्राप्त के पाने का ख्याल रहेगा, अप्राप्त के पाने का ख्याल, यहाँ तक मोक्ष तक पाने का ख्याल, भगवान के पाने का ख्याल, और पाए हुए किसी न किसी वस्तु व्यक्ति के खोने का, पद के खोने का भय बना रहता है। केवल ब्रह्मज्ञानी ही है जिसे कुछ पाने का ख्याल नहीं रहा और कुछ खो जाने का भय नहीं रहा। ये नहीं कि वहाँ खोता कुछ दिखता नहीं, खोता हुआ दिखता है तो लगता है क्या खो रहा है, अस्तित्व तो था, है और रहेगा। अभी एक भजन सुन रहे थे, पूरी लाइनें याद नहीं है कि मैं भजन कैसे करूं, कैसे सुमिरन करूं। उसकी भजन की लाइनें क्या हैं, किसकी बोली हैं, किसकी लिखी हैं, मुझे नहीं पता। पर कभी कभी जब उसका भजन करे ना तो भजन करने वाले ही अलग नहीं रहता। जब भजन की तैयारी करते हैं तब तक तो होते हैं, जब मूड बनता है तब तक न भजनीय रहता है न भजन करता रहता है। हमारे गुरुदेव के यहाँ भी ऐसे कीर्तन हैं, और शुरू में गाने लगे थे, गाना तो मुझे नहीं आया, सुनता रहा। ध्यान करूं जो बनकर ध्याता, ध्येय तीसरो भिन्न लखाता, एक में तीन बनाऊं गुरुवर, कैसे मैं ध्यान लगाऊं। मैं कैसे ध्यान करूं? तो तुम रोते हो कि हमारा ध्यान नहीं लगता, और ये लोग सोचते हैं ज्ञानी कैसे लगाऊं ध्यान, किसका लगाऊं ध्यान, कौन लगावे ध्यान। यदि ध्यान लगाने बैठूं तो मैं अलग, उसको अलग खड़ा करूं फिर ध्यान लगाऊं। ध्यान का मूड बनते ही न ध्याता रहता है, न ध्येय रहता है, न ध्यान रहता है, एक मेव अद्वितीय तत्व रहता है। कौन किसका ध्यान करे, कौन किसको जाने। लेकिन ये है ज्ञान के अनंतर। हम दोनों बातें, हमको प्राइमरी से लगाकर पीएचडी तक के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। अब पीएचडी वाला भी एक विषय है और प्राइमरी का भी है, जो जहाँ है सब आवश्यक है। इसलिए मेरा सुनकर सब छोड़ना नहीं है, कुछ व्यर्थ नहीं है, सब पढ़ाई सार्थक है, पर क्रम से। और जो लोग कुछ पढ़ाते हैं उससे हमें चिढ़ नहीं है। जब कोई कहते हैं हमें पीएचडी बेकार है, प्राइमरी वाले, यद्यपि उस कहने का भाव क्या है मैं नहीं जानता, पर इरादा यदि साफ है तो कह सकते हैं। कोई बच्चा कहे मैं एमए में पढ़ूंगा, कोई एमए में नहीं होता, पढ़ प्राइमरी में पढ़। तो अभी एमए की बात मत कर, ये सब पागलों की बात।
यही कहेगा, नहीं तो एमे की तरफ भागेगा, पढ़ पाएगा नहीं। इसलिए खंडन नहीं है ये, उसका मन और कहीं न जाए, जो करना चाहिए उसी में पूरे मन से करे, इसलिए खंडन सा लगता है, खंडन लक्ष्य नहीं है। अब कई लोग जब आगे निकल जाते हैं, कहते पहले की तरह पूजा में मन नहीं लगता, अब कैसे लग जाए। अब एमए वाला कहे मुझे काखा गा और वो रटने में मन नहीं लगता, अब कैसे लगे। तो ये दूसरी बेवकूफी है कि आगे जाने के बाद पहले की तरह मैं सब करूं, नहीं मन लगेगा। इससे दुखी नहीं होना चाहिए कि पहले तरह अब मैं जाप नहीं कर पाता, ये दुख की बात नहीं है। पर यदि थोड़ी समझ क्लियर ना हो तो ये भी दुख देती है कि अब पहले की तरह मैं नहीं कर पाता, नहीं करो। एक उपनिषद की बात चिंतन करने की प्रातः चल रही थी। एक तो है सबाह्य अभ्यंतरो यज, बाह्य और अभ्यंतर, बाहर और भीतर आज है, बाहर और भीतर आज है। आज लहर के बाहर भी है और लहर में भी है। कौन? आज, आज माने अजन्मा, आज सबाह्यभ्यंतर अजा, वह सत्य बाहर और भीतर अजन्मा है। भीतर भी अजन्मा है, कोई भीतर जन्म नहीं ले लिया। घड़े में भी अजन्मा है और घड़े के बाहर भी अजन्मा है, पर बाहर तो बिल्कुल ही मालूम नहीं पड़ता, अब भीतर जन्मा मालूम पड़ता है। भीतर कम से कम कैसा भी सही कुछ मालूम तो पड़ता है, बाहर तो लगता है जब है ही नहीं। और प्रातः कहा था अग्नि का उदाहरण देकर, एक तथा सर्वभूतांतरात्मा, भूत अंतरात्मा, आत्मा नहीं का अंतरात्मा, क्योंकि आत्मा 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 की बड़ी प्याज के जैसे छिलके। इंद्रियां भी आत्मा है, मैं, इंद्रियां भी आत्मा है अर्थात मैं है। मैं न होती तो इसे देखा कैसे, और ये मैं ही है तो छोड़ा कैसे। इंद्रियां तुम्हारी मैं है, देखते हो, सुनते हो, छूते हो, सुनते हो और छोड़ देते हो। इनके बिना मन भी आत्मा है या मैं है, मन भी मैं है, इसलिए मैं दुखी होता हूँ, सुखी होता हूँ। पर यदि मन ही तुम हो तो जब मन नहीं होता तब होना ही न चाहिए। इसलिए कहा सर्वभूतांतरात्मा, और अंदर और अंदर और अंदर जाओ, वो अंतरात्मा है। उसके अंतर कोई आत्मा नहीं, सबसे अंतस्तम आखिरी टॉप वही है, उसके बाद कोई उसकी आत्मा नहीं, सबकी अंतरात्मा हो। सर्वभूतांतरात्मा, रूपम, सबका रूप हो गया, मन बन गया, इंद्रियां बन गया, सब मैं बन गया, अवस्था बन गया। रूपम प्रतिरूप बन गया, कोई ऐसा नहीं जो वो नहीं बना, सब वही बन गया। प्रतिरूपो बहिश्च, और सब कुछ होकर इस होने से मुक्त बना रहे। प्रतिरूपो बहिश्च, बाहर भी, लहर में भी, लहर के बाहर भी। कौन? नाम तुम ले लो, लोग मेरे से नाम लेते हैं ना, मैं तुमसे लूंगा। लहर में भी है और लहर के बाहर भी, घड़े में भी, घड़े से बाहर भी, गहने में भी, गहने के बाहर भी। जिसको हम तलाशते हैं वो हम में भी, हम का रूप भी है और हम के रूप से मुक्त भी है।
हम की कल्पना से रहित भी है। क्या आप हम की कल्पना से रहित होने को तैयार हो? हम की कल्पना हो जाए ये खतरनाक नहीं है, होने दो, पर हम की कल्पना न रहे तो मर जाओगे। यदि लहर ना रहे, जो लहर में है, यदि लहर ना रहे तो जो लहर में है वो नहीं रहेगा। बाहर वाले की बात मैं बात करूंगा, जो लहर में है वो लहर के न रहने से नहीं रहता, घड़े के न रहने से नहीं रहता। घड़े में देखो न रहने वाले में रहता है और बना ही रहता है। क्या कमाल है, न रहने वाले से प्रभावित नहीं हुआ, न रहने वाले ने न रह के भी रहने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। तो न रहने वाले से रहने वाला मुक्त है कि नहीं? तो जो नहीं मुक्त है, यदि कोई रहने वाला न रहने वाले से प्रभावित है तो प्रभावित होने का कारण अज्ञान है या सच्चाई है? सोच लो। तुम्हारे न रहने वाले से प्रभावित होने का हेतु तुम्हारी मौत नहीं है, बल्कि सच्चाई का न समझना है। न रहने वाला रहने वाले को छूता ही नहीं, रहे तब भी नहीं छूता और न रहे तब भी कोई प्रभाव नहीं डालता। रहने वाला जैसा है रहता ही है और रहने वाले में भी रहता है, और जहाँ रहने वाला न रहने वाला जहाँ नहीं है वहाँ भी वैसा ही रहता है। जैसे भीतर रहता है वैसे ही बाहर रहता है। अब देखो गुरुओं को भी ये कहना पड़ा, बाहर भीतर एको जानो। अभी भीतर का कुछ गड़बड़ हो जाता है, बाहर अच्छा है। बाहर वाला मुक्त है और भीतर वाला बंधा है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? शरीरस्थोपि कौन्तेय, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। न करता है और न लिप्त होता है, अलिप्त है। पर लगता है क्या? मरने से तुम अलिप्त हो, मृत्यु तुम्हें छूती नहीं, जन्म तुम्हें छूता नहीं, जन्म और मृत्यु होने पर भी तुमको नहीं छूते, स्पर्श नहीं करते। न रहने वाले का जन्म, न रहने वाले की मृत्यु रहने वाले को जरा भी कुछ नहीं करती, बिगाड़ती नहीं। अध्यस्त वस्तु वेदांत, बीच बीच वेदांत बोल रहे हैं। अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान न बिगाड़े, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान को बिगाड़ती, आश्रित वस्तु आश्रय को बिगाड़ती नहीं। आश्रय को बिगाड़ दे तो आश्रित दिखेगा ही नहीं। आश्रित के दिखने के लिए आश्रय चाहिए, सृष्टि के होने के लिए सत्य चाहिए। इसीलिए एक पुस्तक का नाम है सत्य अजन्मा है। जरा सा शीर्षक है सत्य अजन्मा, छोटी सी किताब है। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम, परम सत्यम। ये सत्य नहीं जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये सत्य नहीं जिसको तुम देख रहे हो और ध्यान करो। परम सत्य का ध्यान करो जो दिखता नहीं, पर जिसके बिना ना कुछ दिख सकता है ना है। सत्यम परम धीमहि, ये भागवत का है। तो एक पुस्तक है छोटी सी, सत्यम परम धीमहि, और एक छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटी सी। यदि इनको मैं कहूँ गागर में सागर तो कह सकता हूँ। मृत्यु के पार, एक पुस्तक है मृत्यु के पार, अर्थात मृत्यु के बाद भी जो रहे, मृत्यु जिसे मार न सके। मृत्यु का अर्थ यहाँ समय, समय जिसको खत्म नहीं करता, काल जिसे नहीं छूता, ऐसा महाकाल, महाकालेश्वर जिसका काल नहीं बिगाड़ता, जो सदा मृत्यु से ऊपर है,
मृत्यु जिसे छू नहीं सकती, ऐसे मृत्यु से पार तत्व को समझने के लिए एक छोटी सी पुस्तक है, मृत्यु से पार। तीनों के समझने के लिए पहले एक छोटी सी पुस्तक है, उसका शब्द है ब्रह्म ज्ञान, पर मैं कह दूंगा इस समझ का अधिकारी कौन, इसके समझने का पात्र कौन, इसको समझने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए। 4 पुस्तकें हैं। मुझे नहीं मालूम कि सब चारों मिलके कितने की होंगी, चारों मिलके बहुत थोड़ी की होंगी। 60 रुपए, चारों मिलके 60 रुपए। और देखो सब जगह बोला है, सब जगह बोला है, सब जगह बोलूंगा, पर गंगोत्री के प्रवचन देर तो लगेगी, शायद इन प्रवचनों को अभी न समझ सको, पर शायद हजारों किताबें पढ़ने के बाद पता चलेगा कि जो वहाँ सुना है अब कहीं नहीं है। इतना कहा गया है, पर जैसे विद्वान ही समझेगा इनकी कीमत। जिन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हो, बहुत वेदांत पढ़ा हो, वो समझेगा कि क्या कहा गया है और किस लॉजिक से कहा गया है, किस ढंग से कहा गया है, कि एक बुद्धू भी बुद्ध हो जाए, बुद्धू भी बुद्ध हो जाए। और कई बार लिखने का इतना उलझाव होता है और एक होता है कि बुद्ध भी बुद्धू हो जाए। समझदार को उलझ जाता है सुन के, पढ़ के। इसलिए हमने उलझाने के लिए नहीं बोला, हमने चाहा है कि कम समझदार भी सुलझ जाए, इसलिए तर्क ढंग दिया है, सोचने का मेथड। यदि तुम्हारे ध्यान में भी कुछ हो जाता है, फिर खो जाता है, बदल जाता है, तो दूसरा लॉजिक ले लो। कोई चीज कितने बार कुछ हो, चाहे पानी में चाहे मिट्टी में, कितने बार कुछ पैदा हो मिटे, तो पैदा होना मिटना, पैदा होना मिटना, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, अच्छा बन जाए या बुरा बन जाए, बिना बेस के संभव नहीं है। बेस यदि खत्म हो जाएगा, आश्रय जिससे बनता है वो नहीं रहेगा, तो कुछ बन नहीं सकता। ये बनने का मतलब है कि इसके अंदर कोई बेस है जिसके कारण ये बनता रहता है, और तुम उस पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारी नजर बनने वाले पर है, जिससे बनता है उस पर नजर नहीं है। इसलिए तुम्हारे ध्यान में प्रॉब्लम है, समस्या है। तुम ध्यान ही नहीं देते ये क्यों हो रहा है, किसमें हो रहा है। इस हुए में परेशान हो। जिस हुए से तुम परेशान होते हो, इस हुए को देख देख कर ज्ञानी, ये हुआ जगत मेरे लिए शीशा है। जैसे शीशा तुम्हारे दर्शन का है, तुम्हारे देखने के लिए शीशा है, उलझाने के लिए नहीं। ये जगत विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, ये सारा संसार दर्पण दृश्यमान नगरी। जैसे दर्पण में संसार दिखाई देता है, होता नहीं, दिखता है, सब अंदर घुसा नजर आता है, सारी भीड़, और एको नहीं मिलेगा। ऐसे ही तुल्यम निजांतर्गतम, ऐसे ही मेरे अंदर संसार दिखाई देता है, और संसार का लेश मुझ में नहीं। इतना शुद्ध है, नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। इस मैं को समझिए। मैं ये जानता हूं कि तुम्हें सुनाने तुम्हारे घर पर कोई पहुंचने वाला नहीं। जनक के यहाँ तो संत रहते थे, पहुंच गए। वो राजा थे, व्यवस्था करते थे। देखो, जनक के यहाँ सत्संग होता था। तुम अकेले कैसे करोगे, कहाँ करोगे? तो सत्संग के लिए ये अवसर। और फिर देखो, इतनी दूर से तुम आए हो,
अच्छा, ये झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बोलना। मान लो ये कार्यक्रम तुम्हारे शहर में होता और इतना पानी होता तो आते। मजबूरी का कितना अच्छा फायदा हुआ। तुम चाहते भी जरा आश्रमों में घुमाए तो मौका ही नहीं दिया भगवान ने। कृपा देखो तो, परेशानी तो विश्वात्मानंद को ही थोड़ी बहुत तुम्हें, पर एक फायदा हुआ, कहीं जा नहीं पाए। हमारे मक्कर जी कहते कुछ लोग आज जा रहे थे तो आगे से लौट आए। वैसे तो जहाँ जाओ लौटना तो पड़ेगा ही, ठिकाना तो एक ही है। अभी निर्भयानंद भी सुना रहे थे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी उड़ी जहाज पर आवे। खैर, हंसते खेलते इस वेदांत को सीखो। ये बहुत कठिन थोड़ा है, लोगों ने कठिन बना दिया है। कठिन नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि तुम बहुत देह से इतना बंधे हो कि इससे अलग सोचते ही नहीं। भगवान ने तुम्हें नहीं बांधा, रोज देह से छुड़ा देते हैं, सपनों में ले जाते हैं, फिर नींद में ले जाते हैं, कितना तुमको घुमा देते हैं कि तुम ये होते तो छोड़ा कैसे। फिर भी तुम कौन हो, पहले आत्मा का विचार करो। सच में तुम अपने को आश्रय मान कर, आश्रित मान के नहीं, सोचना ही बदल दो। तुम सब में हो, इसके अलग अर्थ निकलने लगते हैं। या भगवान सब में है, हम सोचते हैं भगवान सब में ऐसे रहता है। ऐसे नहीं, इस भाषा में सोचो, सब रहता है भगवान में। भगवान सब में रहता है, ये जरा दूसरी भाषा। सब बर्तन मिट्टी में रहते हैं। मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसमें होते हैं, रहते हैं। ऐसे ही मन में तुम रहते हो, ऐसा मत सोचो। मन तुम में रहता है, तुम्हारे बिना नहीं रहता। एक मिनट तुम बताओ जब मन तुम्हारे बिना कहीं हो, शिकायत यूं ही करते हो, बिना मेरे मन नहीं रहता, मन मुझ में रहता है, और मन मुझ में रहता है। फिर दूसरा करो, मैं मन में भी रहता हूँ, मन से बाहर भी रहता हूँ। ये ध्यान करो। बुलबुले में भी पानी रहता है, या पहले लहर पानी में रहती है और पानी लहर में भी है, और लहर से इधर और इधर, लहर के दोनों साइड, यदि कितनी साइड हो मुझे नहीं मालूम। और देखो, लहर की दो साइड में पानी रहता है, क्योंकि पानी भी व्यापक नहीं है, इसलिए लहर के ऊपर की तरफ बोलो नहीं रहता, क्योंकि कोई ऐसा ब्रह्म की तरह कोई है नहीं जिसका हम उदाहरण दे दें। इसलिए मिट्टी में घड़ा रहता है, और घड़ा में मिट्टी रहती है, और घड़े से बाहर भी रहती है। पर घड़े के बाहर सब जगह मिट्टी नहीं है, बहुत जगह घड़े के बाहर है जहाँ मिट्टी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हारा वर्णन करता हूँ, तुम मन में भी हो, इस मैं के ख्याल में भी हो, और मैं का ख्याल तुम में है, और तुम मैं के ख्याल के बाहर कहाँ कहाँ, चारों तरफ तुम हो। तुम मैं के ख्याल के ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ हो। उपनिषद पढ़ना तो पता चलेगा, वो पश्चिम में भी है, पूरब में भी है, उत्तर में भी है, दक्षिण में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है। आत्मा सब तरफ है, ब्रह्म जो है ना सब तरफ है। अब बताओ, ये अभी असल में हम जब ब्रह्म को सुनते हैं तो ऐसे लगता है जैसे इधर लहर है और पानी इधर है, ऊपर खाली है। लहर से तो ऊपर खाली है ही, पानी से भी ऊपर खाली है। ऐसे ही अभी हम जब आग का उदाहरण देते हैं, जरा सुनो, तो लगता है आग यहाँ है। आग तो हुई ना, जिस आग के आपने दर्शन किए वो हुई आग के किए।
अनहुई आग का दर्शन किया आपने? हुई आग जब भी हुई होगी ना तो सब जगह होगी ही नहीं। अनहुई सब जगह होगी, हुई तो कहीं होगी। हुई आग में वो है, और जब हुई आग बुझ जाती है तब भी है। वो अनहुई आग कहाँ रहती है? ये अजन्मा मैं कहाँ रहता है? अजन्मा मैं। जन्मा मैं तो यहाँ है ना, जन्मा मैं। अजन्मा मैं कहाँ रहता है? अजन्मा मैं कितना बड़ा है, कुछ अंदाज? अतः जन्मे मैं में तो अजन्मा नहीं रहता। जन्मे भी रहता है, और जन्मे के किधर? दाएं और बाएं। अच्छा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। देखो वो जन्मा में, जन्मा दे, जन्मा मन, जन्मी इंद्रियां, इनमें भी जन्मा में है। और मैं जन्मे से बाहर भी है। जन्मे से बाहर कहाँ कहाँ? सर्वत्र। इसलिए यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो सर्वदा है और सर्वत्र है वो ब्रह्म है। और ये फिर भी सुना, जब तक ये न समझ आ जाए कि सदा और सर्वत्र मैं हूँ, तब तक ब्रह्म मिला नहीं। यदि तुम कहो सर्वत्र सर्वदा है भी, तब भी तुम कहोगे मिल गया। किसी को बुला के पूछ लेना बड़े बड़े विद्वानों से, मिल गया कह ही न पाएंगे, फेथ है ये। लेकिन जब ये समझ आया कि ये मैं तो बुलबुला और मैं ही सर्वत्र, मैं ही बुलबुला और मैं ही बुलबुले से बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे मैं। अब बताओ दुनिया कहाँ रहेगी? एक बार अपनी महिमा को जानो, फिर दुनिया को कहो तू मेरे बाहर चली जा या भीतर आ जा। जब भीतर आवे ना दुनिया, भीतर क्यों आती है? तुम सिकुड़े बैठे हो इसलिए यहाँ आ जाती है, कभी यहाँ से चली जाती है। तुम व्यापक हो जाओ, अनुभव करो, फिर देखो कहाँ है दुनिया जो तुम्हारे भीतर आएगी, कहाँ से आएगी? पहले बाहर होना चाहिए ना। आप यहाँ आए हो, यहाँ रहते थे इसलिए आए हो, और कई जगह छोड़ आए हो तब जाओगे। ब्रह्म कहाँ नहीं है जहाँ कहें कि ब्रह्म के बाहर दुनिया है। ब्रह्म कहाँ रहता है? जो बाहर से दुनिया ब्रह्म में आएगी। इसलिए जब तक मैं व्यक्ति हूँ तब तक कोई मुझसे मिलता है और बिछुड़ता है, आता और जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, यदि ये बात समझ में आई तो न तुम्हारे यहाँ कोई आने वाला है, न तुमसे कोई बाहर जाने वाला है, न तुम्हारे अलावा कोई पैदा होने वाला है, न कोई मरने वाला है। इस मैं को जानकर फिर कुछ जानना, पाना, समझना बाकी नहीं रह जाता। पर पहले मैं को तो समझो, पहले मैं को ही पहले थोड़ा थोड़ा समझो, फिर मैं को ब्रह्म। मैं को देह समझते हुए मैं को ब्रह्म नहीं समझ सकते। तो मेडिटेशन थोड़ी मदद करेगा, जाप थोड़ी मदद करेगा आपको देह से अलग होने में। हाथ का सहारा शुरू में लो, जबान का लो, धीरे धीरे हाथ और जबान का सहारा छोड़ दो, अंदर मन से जाप करो। मन का भी सहारा छोड़ दो, सुरति से जाप करो। ये चैतन्यता से जीवो जपति तत्व, जीव जपे, अंदर जपते 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 कई चीजें छूट जाएंगी। सीमित है वो जाएगा, सीमित तो जाएगा ही, जा सकता है, पर असीम। अच्छा, आकाश जाना चाहे तो कहाँ जाए? बादल नहीं कहा मैंने, हवा नहीं कहा मैंने, आकाश कहाँ जाए? अच्छा, आकाश का आवाहन करो कि यहाँ आ जाए। कई लोग कहते आवाहनम न जानामि विसर्जनम। ये तो वो कहते जो बुलाते हैं कि हम जानते नहीं कैसे बुलाएं, और हम तो कहते हैं हम बुला सकते ही नहीं। सब जगह वो कैसे बुलाएं,
और तुमको बाद में विसर्जन करके कहाँ भेज दें। मैं जब विदेश जाता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी चीजें मिलती। विदेश में एक शंकराचार्य की पुस्तक मिली, उसमें निर्गुण पूजा। तो शिष्य कहता है कि मैं कैसे पूजा करूं, आवाहन कैसे करूं, कैसे उसकी पूजा करूं, ऐसे करके। तो शंकराचार्य ने उत्तर दिया है, वो फिर कभी देखेंगे। अभी का कार्यक्रम यहाँ पूरा करते हैं।